कबीर साहब जिसमें कह रहे हैं साधो देखो जग बौराना। साधो कबीर साहब जब विभिन्न लोगों से जब अपनी बात कहते हैं, सत्य का उद्घाटन करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के लोगों से करते हैं। जब वो साधो कहते हैं तो जो लोग साधना कर रहे हैं उनसे वो बात बता रहे हैं कि साधो तुम देखो जग बौराना, दुनिया को देखो पागल हो रही है। पागल कौन है, बौराया कौन है? जो स्वयं को भूल गया है, अपने अस्तित्व को ही भूल गया है, और वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता। दूसरे ही उससे सब कुछ करा रहे हैं, और वो प्रतिक्रिया क्रिया स्वरूप जो कर रहा है वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। साधो देखो जग बौराना, सच बोलते हैं तो इसमें दूसरी लाइन है कि सच सुनना नहीं चाहते लोग, सच बोलते हैं तो लोग बुरा कहते हैं, मारने दौड़ते हैं। निश्चित रूप से सत्य को बहुत ही हमेशा ही शूली लगती रही। सत्य हमेशा कड़वा होता है। किसको कड़वा होता है? जो सत्य को सुनना नहीं चाहते, जो सपनों में जीना चाहते हैं। तो जब कबीर साहब साधो कह रहे तो साधक साधना जो करने आए हैं उनसे कह रहे हैं। फिर कोई भजन आप सुनेंगे जिसमें कबीर साहब कहते कि संतो आई ज्ञान की आंधी, कहे कबीर सुनो भाई संतों से बोल रहे हैं। कुछ लोग जो साधना में गहरे हो चुके हैं, गहराई में उतर चुके हैं, उनके साथ साथ साधना कर रहे हैं, वो उनका एक संग है। उन संतों से कह रहे हैं, जिनके जीवन में एक संतुलन आ गया है, जिनकी साधना रम गई है, अब उनको बोल रहे हैं, उनको गहरी बात बता रहे हैं और गहरी। फिर कभी कहते हैं भाई सुनो रे भाई, तो वो साधारण लोगों को, जन साधारण लोगों को बुला रहे हैं, बोल रहे हैं। सुनो रे भैया राम, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भाई शब्द का उपयोग कर रहे जब वो सभा में साधारण जन समूह को बोल रहे हैं तब। फिर कभी कहते सुनो रे लोई, कहे कबीर सुनो रे लोई। अपनी पत्नी से कह रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो अपनी पत्नी को से शेयर कर रहे हैं। कुछ बात ऐसी है कि कहे कबीर स्वयं से ही बोल रहे हैं, अपने आप से ही बोल रहे हैं। कुछ बातें उन्होंने स्वयं से ही बोली हैं, क्योंकि दूसरा कोई समझ ही नहीं पाएगा उन बातों को। अपने आप से ही बात, अपने आप को ही बोल सकते हैं। तो विभिन्न परिस्थितियों में उन्होंने विभिन्न संबोधन किए और बातें उद्घाटित किए। कबीर की साधना पद्धति जब हम अपनाना अगर चाहते हैं तो हमें पूरे जीवन को अपने साधना केंद्रित बनाना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ देर, कुछ महीने साधना कर ली और बस बाद में फिर संसार में उलझ गए। संसार और साधना विपरीत नहीं, एक दूसरे के साथ साथ साइमल्टेनियसली चले। संसार में रहकर ही संसार से पार जाने के, संसार से निर्लिप्त रहने की कला उन्होंने सिखाई। कबीर साहब के पहले जितने लोग थे, कबीर साहब ने बड़ी क्रांतिकारी करी। सब लोग पहले संसार को छोड़कर जन्म, ऋषि मुनि सब जंगल में जाते थे तपस्या करने के लिए। कबीर साहब ने कहा, एक नई बात करके दिखाई उस समय कि नहीं, मैं घर गृहस्थी में रहकर साधना हो सकती है। वो कहते कि साधो सहज समाधि भली, सहजता पे जोर है उनका। और अहंकार का सहजता पे जोर नहीं होगा। अहंकार सोचेगा एक पैर पर खड़े रहें, इतने महीने बिल्कुल भूखे रहें, इतने दूर जंगल गुफाओं में चले जाएं। तो कबीर साहब कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अहंकार को उसमें रस नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे उसको कोई तवज्जो ही नहीं देंगे। एक आदमी जो हंसता खेलता शांत है, उसको कोई तवज्जो नहीं देता। एक आदमी जो चमत्कार करके खड़े होके दिखा रहा, कांटे सिर पे उगा रहा, उसको सब, उस चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं। लेकिन एक आदमी जो विपरीत परिस्थिति में भी
हमेशा सम रहता है, समता भाव में रहता, हंसता खेलता मुस्कुराता है, उत्सव में जीता है, सरल है, उस पर कोई रिकग्निशन लोग दे नहीं सकते। तो अहंकार को उसमें रस नहीं आता। अहंकार को उसी में रस आता जिसमें लोग हमको रिकग्नाइज करें, लोग वाहवाही करें, और हमको खुद को भी अपने आप पर भरोसा नहीं आता कि इतनी सरलता से इतना परमात्मा हमें मिल सकता है। जब तक कि हम कठिन परिश्रम ना करें, कड़ी तपस्या ना करें, अपने आप को प्रताड़ित ना कर दें, सता ना डालें, तब तक बात नहीं बनेगी। ऐसा हमें भी भ्रम है, ऐसा हमें नहीं लगता कि हमारे ही भीतर वो हीरा छिपा हुआ है, बस धूल जम गई है, उस धूल को ही हटाना है। और वो हटाना भीतर मौजूद है। हटाने की कला ध्यान, हटाने की कला प्रेम, हटाने की कला कर्म। कबीर साहब ने तीनों बातें अपनी साधना में समाहित की हैं, कर्म, भक्ति और ध्यान। तीनों बातें। भक्ति भी पराकाष्ठा छू रही है उनकी। कहते साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी। गुरु की कृपा से जागी है ये, उनकी महिमा से जागी है ये, नित नित अधिक चली। और ऐसी जागी कि अब वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। साधो सहज समाधि भली, सहजता। और वो सहजता आती है आत्म केंद्रित होने से। करना कुछ नहीं है सहज होने के लिए, बस जैसे हम हैं उसे स्वीकार करना है, जैसे हम हैं उसे प्रेम करना है, जैसे हम हैं उसके प्रति तथाता भाव, उसके प्रति सम्मान। ओशो ने जो हमें साधना की जो नक्शा दिया है, कह लो अध्यात्म का जो मंदिर है, जिसमें कि जीवन का सम्मान, ध्यान, प्रेम और तुरिया, ओंकार, ठीक कबीर साहब की बातें सब इसी में समाहित आ रही हैं। जीवन का सम्मान उन्होंने खूब किया, खूब किया। लोगों ने कहा उनको कि आप क्यों कपड़े बुनते हैं, आपको इसकी क्या ज़रूरत है? तो कबीर साहब ने कहा नहीं, राम आएंगे, मैं राम के लिए बड़े प्यार से बुनता हूँ, और राम आएंगे बाजार में निराश होकर चले जाएंगे, मैं कैसे ना बुनूं ये कपड़ा। उन्होंने अपनी कपड़ा बुनना जारी रखा, अपना कर्म जारी रखा, जीवन का पूरा सम्मान किया उन्होंने। उत्सवपूर्ण नाचना गाना, संगीतपूर्ण साधना रखी अपनी, ना कि बिल्कुल ड्राई। जीवन का सम्मान, ध्यान की बात क्या, उनसे पूछा कि ध्यान कैसा हो, तो उन्होंने कहा ठीक ऐसा, इतना सहज हो जैसे कि पनिहारिन जाती हैं गांव में पानी लेकर, सिर पर मटकी लेकर, बातचीत भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन उनका मटका हिलता नहीं है, पानी छलकता भी नहीं है, और वो रमा रहता, और वो चलती रहती, हंसती बोलती, सब कुछ करती हैं, और कितना चमत्कार कि वो मटका सदा रहता। वैसी सुरती, वैसा ध्यान जिसमें कुछ करना ना पड़े, हो रहा है बस, वो गुर दिए उन्होंने। प्रेम के बिना बात ही, प्रेम के बिना तो बात ही ना बने। प्रेम ही भक्ति तक पहुंचाता है। प्रेम में मिटना, प्रेम में गलना, प्रेम में पिघलना, और प्रेम की ऊंचाइयां प्रार्थना, और प्रार्थना से भक्ति। ये प्रेम जब सर्व से लग जाता, पूरे निराकार से, पूरे ब्रह्मांड से अकारण लग जाता है, कोई चेहरा नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, या कह लो कि सब आकार, कण कण में सब कुछ उसी का चेहरा दिखाई देने लगा। हर एक व्यक्ति में उसी की झलक पाने लगे। तो प्रेम को इतनी महिमा दी। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि हैं मैं नहीं। तो प्रेम के बारे में बता दिया कि करना क्या है।
प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए। जिसको भी प्रेम चाहिए, बस बात एक ही है कि अपने सिर काटना नहीं है, अहंकार को अपने मिटाना है, अहंकार को अर्पित करना है। वही बात छोटी सी और बात बहुत बड़ी। अंत तक जाने कब किस रूप में अहंकार खड़ा हो जाता है और हम धोखा खा जाते हैं उससे, और हम प्रेम से चूक जाते हैं। तो प्रेम भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं चाह नहीं अचाहना, चरणन लौ लीना रे, भक्ति का मार्ग झीना रे। इतना महीन, इतना सूक्ष्म ये मार्ग है जिसमें चाह भी मिट गई और अचाह की चाह भी मिट गई। न चाह पे जोर है, ना चाह पे कहीं। हमारा तो बस ध्यान चरणों में लगा हुआ है, हमें कुछ और चाहिए नहीं। सारी चाह और अचाह के हम पार चले गए, बस चरणों में फना हो गए। इश्क में हम तेरे फना हो गए, बस चरणों से लौ लग गई और हम लीन हो गए उसमें। तो कबीर की साधना पद्धति अपनानी है तो सारे जीवन में एक निरंतरता चाहिए साधना की, पूरा जीवन। ऐसा नहीं कि सुबह 1 घंटा हो गया बात बन गई, या कुछ लोग रात को हो गया कुछ देर बैठ गए, नहीं, इससे नहीं बनेगी बात। जह जह डोलू सो परिक्रमा, जो कछु करूँ सो सेवा। हर चीज में चल रहे हो तो स्मरण पूर्वक चलो, जह जह डोलू। तो जब स्मरण पूर्वक चलोगे, भाव पूर्वक चलोगे, तो वही परिक्रमा है। कहीं और परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाकर, दूर दूर जाकर कोई परिक्रमा, बस चलना मात्र परिक्रमा हो गया, बस ढंग बदल गया चलने का, ध्यान और प्रेम जुड़ गया चलने में। जह जह डोलू, जो भी कर रहे, जो कछु करूं सो सेवा, करने का ढंग बदल गया। जो भी कर रहे हैं वो सेवा बन गई। जब हम जो भी कार्य आनंद पूर्ण ढंग से करते हैं, जो भी कार्य हम आनंद, अपने आनंद के अतिरेक में करते, वह सेवा बन जाती है। और ड्यूटी समझ के करते हैं तो सेवा भी कितनी भी कर लो, वो सेवा नहीं होती है। आनंद भाव में डूबकर, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो कर्म करते हैं, जो भी कर्म घर में करते, वो सब सेवा, वो सब परमात्मा की सेवा है। जो कछु करूँ सो सेवा, जह जह डोलू सो परिक्रमा, जो कछु। कबीर साहब कहते मैं जहाँ भी जाता हूँ वही मेरी परिक्रमा है, और जो कुछ करता हूँ वही मेरी सेवा है। जब सोऊं तब करूँ दंडवत, जब सोता हूँ तो साष्टांग दंडवत हो जाते हैं परमात्मा से, और किस मूर्ति के आगे जाकर के मैं प्रणाम करूं। सब जगह तो उसका मंदिर, ये पूरा संसार तो उसका मंदिर है, और हर व्यक्ति उसकी मूर्ति है। तो मैं भी उसका मैं भी वही हूं, तू भी वही है। तो जब मैं लेटता हूं, मेरे भीतर वो लेटना, मेरे भीतर के ब्रह्म को मैंने नमन कर दिया, उसको आराम दिया, प्रणाम किया मैंने अपने भीतर। मेरा सोना, हम कैसे सोते हैं, याद करो कैसे सोते हैं, कितनी ध्यान से, कितने प्रेम से, कैसे हमारी किस भाव दशा में सोते, ये मैटर करता है। कि ऐसा नहीं कि 3 घंटे सो लिए तो हो गई बात, बहुत कुछ कर लिया, नहीं नहीं नहीं। आप 6 घंटे भी सो, लेकिन अच्छी भाव दशा में सोओगे जाकर, तब स्मरण में सोओगे, तब वो नींद आपकी समाधि बन जाएगी, नींद आपकी समाधि योग निद्रा हो जाएगी। तो नींद में भी हमारे स्मरण का धागा चलता रहे, चलता रहे। जब सोऊं तो करूं दंडवत, पूजो और न देवा। और कोई पूजा वगैरह किसी देवता की मैं, किसी मूर्ति की नहीं करता, सब मूर्तियां उसी की ही मूर्तियां हैं, और मैं उनकी ही सेवा करता हूँ। ये संसार उसका मंदिर है। तो ऐसी साधना हमें करनी है। एक बार एक
शिष्य ने गुरु से जाकर पूछा कि हम इतना ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान में एक सीमा के आने के बाद गहराई नहीं आ रही। अब ध्यान में गहराई मिल ही नहीं रही, साधना आगे नहीं बढ़ रही, रुक गई है। तो गुरु ने बोला तुम एक काम करो, तुम एक शीशा ले आओ और उस शीशे को साफ करते रहो, पोंछते रहो, और फिर मुझे आकर बताना, शाम को आना। वो शीशा लेकर आया और उस शीशे को पोंछता रहा। ऐसी जगह बैठा था, शीशा पोंछता रहा, फिर थोड़ी देर बाद फिर धूल जम जाए, फिर पोंछा। फिर शाम को बोला जाकर कि मैं तो दिन भर शीशा पोंछता रहा, बार बार धूल जम जाती थी। तो गुरु ने कहा ठीक ऐसे तुम्हारे दिल का शीशा है, बार बार धूल जम जाती है, प्रतिक्रियाओं की धूल जम जाती है, कामनाओं की धूल जम जाती है, अपेक्षाओं की धूल जम जाती है। तो इसे निरंतर पोंछना रहता होगा, ध्यान और प्रेम से पोंछना होगा इसे हमेशा, तभी ये शीशा चमकता रहेगा और इसमें स्वरूप की झलक मिलेगी। हम चश्मा लगाते एक बार पोंछते तो बात बन जाती क्या? बार बार आप तो लगाई हुई हो तो कितने बार पोंछना पड़ता है? नहीं तो दृष्टि आप भी लगाए हुए हो तो सबको, जो भी मैं चश्मा लगाता उसको मालूम है भली भांति कहाँ से आ जाती है वो भाप, कभी आ जाएगी कभी। हमेशा मेरे को तो चश्मे में धुंधले ही दिखाई देता, ऑल द टाइम पोंछना पड़ता है। तो जब चश्मा, ऐसी हमारी दृष्टि है, इस पे भी जम जाती हैं परतें, बार बार इसे साफ करना पड़ेगा, बार बार। तो बार बार ध्यान, बार बार निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये निरंतरता टूट नहीं सकती, जैसे सांस नहीं लोगे तो क्या होगा, ठीक ऐसे ही आत्मा की सांस है ये ध्यान, ये प्रेम, ये भक्ति, ये कर्म, ये सब आत्मा की सांस है, भोजन है ये, इसी से ये इस शरीर में है और इसी से ये परमात्मा तक हमें पहुंचा सकती है। इस आत्मा को अगर महसूस करना है तो ये सांसें लेनी पड़ेंगी निरंतर। एक ओशो ने कहानी सुनाई, हमेशा उन्होंने इस कहानी को सुनाया कि एक बार एक व्यक्ति साधना करता है और फिर उसके गुरु ने एक बार कहा बहुत दिन हो गए तुम्हें साधना करते करते, अब तुम एक काम करो, दूसरे गुरु के पास जाकर सीखना है तुम्हें। उस गुरु का जिसका नाम उन्होंने बताया वो बड़ा थोड़ा सकुचाया जाने में, क्योंकि वो जो गुरु था वो गुरु जैसा तो दिखता नहीं था, वो तो हलवाई था, खाना पकाता था, बेचता था खाना। तो जाने में बड़ा झिझका, लेकिन अब गुरु ने आज्ञा दी तो जाना ही पड़ेगा। तो गया और दिन भर देखता रहा, गुरु को निरीक्षण करता रहा, सब कुछ किया उसने। रात हो गई तो जाकर अपने चला गया और फिर दूसरे दिन सुबह फिर आया गुरु के पास, बोला कि मेरे गुरु ने आपके पास जो भेजा था, मैंने आपको दिन भर वॉच किया, आपने कुछ खास तो किया नहीं, कुछ आप थाली भोजन परोसते रहे, खाना पकाते रहे, मुझे इसमें कोई खासियत तो दिखाई दी नहीं, लेकिन बस मैंने एक चीज़ मिस कर दी है कि रात का अंतिम कार्य आप क्या करते हो और सुबह उठकर आपने क्या किया वो मैंने नहीं देखा। तो उसने, हलवाई ने बताया मैं तो हलवाई हूँ, तो मेरा अंतिम कार्य क्या है, मेरे जो बर्तन थे वो मैंने अच्छे से धोए और उसको अच्छे से पोंछ कर रखा और फिर सुबह उठा, सुबह उठकर फिर उठते साथ ही उन बर्तनों को फिर से पोंछा और फिर काम शुरू किया। तो उसने प्रश्न किया कि आप जब रात को साफ करके सोए, रात को पोंछे, तो सुबह उठकर फिर क्यों पोंछने की ज़रूरत है? तो हलवाई ने कहा रात भर में भी धूल जम जाती है, कोई कीड़ा गिर गया, कोई सफाई करना ज़रूरी है, सुबह रात भर में भी काफ़ी धूल जम जाती है। ठीक ऐसे हमारे चेतना के बर्तनों में भी रात भर सपनों की धूल जम जाती है, दिन भर प्रतिक्रियाओं की धूल जमती रहती है, धूल निरंतर जमती रहती है, निरंतर सफाई चाहिए। इस सफाई का नाम ही साधना है। और ये साधना जो है कबीर साहब की और ओशो की, ओशो ने भी सर्वांगीण साधना, अनेकांतवादी साधना दी। उन्होंने कहा कर्म को अकेला नहीं कर सकते,
भक्ति को अलग नहीं कर सकते, ध्यान को अलग नहीं कर सकते। हम शरीर भी हैं, हम मन भी हैं, हम हृदय भी हैं, हम आत्मा भी हैं, हम पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। हमें सब कुछ चाहिए, हमें कर्म भी चाहिए, हमें ध्यान भी चाहिए, हमें भक्ति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब हम तीनों को मिलाकर चलते हैं तो साधना बहुत त्वरित गति से होती है।